को हृदयस्थ करते हुए वैदिक मंत्रों के द्वारा बुलाए गए समस्त दिव्य देवताओं के चरणों में पुरुषार्थ वंदन। मंदिर प्रांगण में विराजमान संत श्री भोलेनाथ सपरिवार और गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग वंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे सभी कलाकार, सामने उपस्थित भक्त वृंद, मातृ शक्ति, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, माइक के माध्यम से जहां तक आवाज जा रही हो उन समस्त भक्तों के हृदय में बैठे हुए नन्हे से गोपाल के श्री चरणों में साष्टांग वंदन। सारा संसार मेरे लिए वंदनीय है। क्यों? क्योंकि संसार का कण कण मेरे नाम का स्वरूप है। गोस्वामी बाबा कहते हैं, बोले सिया राम सिया राम में सब जगह जानी, सिया राम में सब जगह जानी, गोस्वामी बाबा कहते हैं, सिया राम में सब जगह जानी, करम प्रणाम जय गुरुपाद। अच्छा, एक बात और, वास्तव में सारा संसार का हर कण सीताराम में है। क्यों? जरा देखिए, अभी ये शरीर बैठकर यहाँ पर कथा कह रहा है, परिचय कर रहा है, और मेरे नाम की कृपा कम हो जाए तो यही शरीर बोलने में भी असमर्थ हो जाएगा, चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। कोई कार्य से नहीं हो सकता है। जब तक मेरे राम जी की सत्ता विराजमान है इस शरीर में, तब तक ही ये शरीर कार्य कर सकता है। तो सारा संसार मेरे राम का स्वरूप है, इसीलिए समस्त संसार मेरे लिए वंदनीय है। आइए, मंच की मर्यादा है, 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन करें और तत्पश्चात जो है वो मेरी रचना प्यारी को भजने हरि हरि, वो मेरी रचना प्यारी को भजने हरि हरि, मेरी रचना प्यारी को भजने हरि हरि, तो हरे 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 हरे, मेरी रचना प्यारी को भजने हरि हरि, मेरी रचना प्यारी को भजने हरि हरि। हरि भजन का न्यारा लटका, हरि भजन का न्यारा लटका, आवागमन का मिट गया खटका, आवागमन का
मिट जा कटका अरे घूंघट का पट क्यों भजने हरि हरि अरे घूंघट का पट क्यों भजने हरि हरि ओ हरे 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 मेरी रचना प्यारी को भजने हरे हरे मेरी रचना प्यारी को भजने हरे हरे गाओ मन में वासा सुमति गाओ मन में वासा सुमति हर हर अधनासा सुमति हर हर अधनासा एक मासा तमना तोल भजने हरि हरि एक मासा मासा तोल भजने हरि हरि रचना प्यारी को भजने हरि हरि ओ हरे 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 ओ मेरी रचना प्यारी को भजने हरि हरि श्री राम भग भगत रंगीले श्री राम भग भगत रंगीले कर कर सबर जगत में दीने कर कर सबर जगत में माए तेरे राम रस रोल बदले हरे हरे माए तेरे राम रस रोल बदले हरे हरे ओ हरे 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 मेरी रचना प्यारी को भजने हरे हरे मेरी रचना प्यारी को भजने हरे हरे प्रेम बोल बांके बिहारी लाल की। अच्छा एक बात हम पूछे, कल कथा कहाँ पे रोकी? कथा कल कहाँ पे रोकी गई मालूम किसी को? ध्यान दे के लोग कथा कथा सुनने का मतलब क्या है? कथा सुनने का मतलब है उसको समझना है, और समझोगे तब बुद्धि में बैठेगी कथा। और कथा खाली सुनी इस कान से सुनी इससे निकाल दी तो नहीं बन पाएगा। बढ़िया। कल जो है हमारे ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र जो है सुनाया जा रहा है। हमारे ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में और 6 महीने के अंदर ही भगवान को प्राप्त कर लिया। अब आज हम लोग इतना प्रयास करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का दर्शन तक नहीं होता है। ध्रुव जी महाराज ने केवल 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने के अंदर ही भगवान को प्राप्त कर लिया। कारण इसका क्या है? कारण इसका बस यही है, हमारी मन की स्थिति मजबूत नहीं है। हमारा मन जो है ये इधर उधर भागता है। हम आकर यहाँ कथा में बैठते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन मन हमारा कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है। ऐसा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कथा का जो है एक एक शब्द आपको याद रहेगा। ध्रुव जी महाराज का बहुत सुंदर पवित्र पावन चरित्र जो है आप सभी लोगों ने सुना।
चौथे स्कंद में हमारे ध्रुव जी महाराज का ये पावन चरित्र सुनाया गया। ध्रुव जी महाराज की वंश परंपरा आगे बढ़ी, जिसमें महाराज अंग का आविर्भाव हुआ और अंग के बाद में एक राजा हुआ है बेन। ये बेन राजा जो था बहुत कुकर्मी राजा था, बहुत अधर्मी राजा था। ब्राह्मणों ने देखा कि ये अधर्म कर रहा है, तो ब्राह्मणों ने मंत्रों के द्वारा इसके शरीर को जो है नष्ट कर दिया, मार दिया इसको। और मारने के बाद में फिर इसकी जंघा का मंथन किया, और जंघा का मंथन करने के बाद में उसकी जंघा से पृथु महाराज का आविर्भाव हुआ है। महाराज पृथु का जन्म हुआ। महाराज पृथु का बंदीजनों ने फिर बहुत सुंदर जो है स्वागत किया, सम्मान किया, प्रार्थना करी, और फिर महाराज पृथु ने इस संसार में, इस पृथ्वी से औषधियों का दोहन किया। तो ये टैबलेट नहीं हम खाते हैं, तो दवाई हमको मिलती है। ये हमारे पृथु महाराज ने ही इनका प्रादुर्भाव किया है। पृथु महाराज ने ही ये पृथ्वी मैया जो थी रुष्ट हुई, लोगों के ऊपर रुष्ट हुई, और तब इन्होंने ये सब जितनी औषधि थी ये अपने में छिपा ली इन्होंने। लेकिन पृथु महाराज जब आए तो इन औषधियों का दोहन किया है। जैसे बछड़े को गाय के पास ले जाकर और फिर जो है उसके पास से दूध निकाला जाता है, बस इसी प्रकार से पृथु महाराज ने सभी औषधियों का दोहन किया। प्रचेताओं का विशेष वर्णन करते हुए नारद जी ने प्रचेताओं को उपदेश किया, और फिर प्रचेताओं को भगवत धाम प्राप्त हुआ। बस यहीं पर चौथे स्कंद को विराम करते हैं परमाराध्य गुरुदेव सुखदेव जी, और पांचवें स्कंद में प्रवेश करते हैं। पांचवें स्कंद में सबसे पहले जो है प्रियव्रत महाराज का चरित्र बताया गया है, और इसी में हमने उस दिन सुनाया था महाराज जड़भरत एक हुए हैं, जिन्होंने मृग के मोह में, हमने बताया अंतमति सा गति। जड़भरत महाराज ने अपना मन मृग में लगा दिया, घर से आए, आश्रम बनाया और मन मृग में लगा दिया। हमारे गोस्वामी बाबा मानस के अंदर लिखते हैं, अरे मोह सकल व्याधीन कर मोला, मोह सकल व्याधीन कर मोला, मोह सकल ये मोह जो है यही हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। मोह लगाकर हम परिवार में बैठते हैं, ये हमारा भैया है, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बिटिया है, ये हमारा परिवार है। अच्छा, फिर लोगों ने प्रश्न कर दिया, महाराज अच्छा क्या परिवार छोड़ दिया जाए? नहीं, परिवार छोड़ा नहीं जाए। जितना प्रभु हमको दे बस उतने में ही हम अपने को और अपने परिवार को प्रेम से चलाते हैं। जब हम इच्छा अधिक ही करते हैं, बस वहीं पर जो है दिक्कत आती है। तो प्रियव्रत महाराज का बड़ा सुंदर सा चरित्र हुआ, और भरत महाराज को भगवान का परम धाम प्राप्त हुआ, क्योंकि जब दूसरी बार मृग हुए तो उन्होंने समझ लिया
कि अगर अब की बार मैंने मन भगवान से हटाकर संसार में लगाया तो फिर 84 लक्ष योनियों में हमको घूमना पड़ेगा, कहीं कीड़ी बनना पड़ेगा, कहीं वृक्ष बनना पड़ेगा, कहीं कोई पशु बनना पड़ेगा, कहीं कोई पक्षी बनना पड़ेगा। और एक बात, ये मानव जीवन ऐसे नहीं मिल गया। मानव जीवन हमको बहुत लंबी यात्रा तय करी है तब जाकर मिला है। कितनी लंबी? 84 लक्ष योनियों का भ्रमण किया तब जाकर मानव जीवन। फिर प्रार्थना करी भगवान से, प्रभु अब की बार तो मानव जीवन में भेज दो। तब मानव जीवन में हम आए, लेकिन बहुत वादा करके वहां से आए, लेकिन यहाँ एक भी वादा हम पूरा नहीं कर पा रहे। इसका मतलब यह है कि जीवन फंसा हुआ है और जीवन को निकालने का मात्र एक तरीका है भगवत भजन। ठाकुर जी की शरण में आ जाओ, बस हो जाएगा सब। पंचम स्कंद को विराम किया, विभिन्न नर्मों का वर्णन करते हुए पंचम स्कंद को विराम किया और फिर जो है छठे स्कंद में प्रवेश किया। और छठे स्कंद में सबसे पहले अजामिल की कथा आती है। अजामिल की कथा बहुत सुंदर है। कन्नौज का नाम सुना है आपने? कन्नौज का नाम नहीं सुना होगा, जहां से ये सेंट वगैरह आती है बन के, ये कोबरा और तरह तरह की माला, ये सेंटें जो आती है बनकर, ये कन्नौज नगर से ही आती है। यूपी में एक कन्नौज नगर है। इसके पहले तो केवल नगर हुआ करता था, लेकिन अब जिला हो गया है, अब डिस्ट्रिक्ट हो गया है। कन्नौज नगर में ही एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। बहुत वेदज्ञ था, त्रिकाल संध्या करता था, तीनों काल संध्या करता था और सुंदर भगवान का यजन पूजन करके जो है बढ़िया सुंदर भक्ति करता था। एक दिन की बात है, पिता ने आदेश किया इसको, जाओ बेटा जंगल से जाकर थोड़ी समिधा लाओ। समिधा यानी लकड़ी हवन करने वाली, और पुष्प लेकर आओ। अब जो है ये चल दिया जंगल की तरफ। जंगल में पहुंचा और जंगल में पहुंचकर देखा इसने क्या, एक वेश्या जो है वो तरह तरह के प्रदर्शन कर रही है। अभी पुष्प, अभी लकड़ियां ले नहीं पाया था, लेकिन उस वेश्या के कुसंग में फंस गया और इसका जीवन बर्बाद हो गया। उस वेश्या को लाकर इसने अपने घर में रख लिया। उस वेश्या को जब रखा तो फिर क्या हुआ, पिता ने तो सब घर परिवार छोड़ दिया, भगवत भजन को चले गए और ये रहने लगा उस वेश्या के साथ। वेश्या के साथ रहते 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 बहुत समय बीता, इसकी संतानें हुई। अब ये इतना भ्रष्ट हो गया है, अब इसको धर्म का कोई पता नहीं, धर्माचरण नहीं करता है, अधर्म ही करता है। कहीं चोरी करना, कहीं जुआ खेलना, कहीं शराब पीना, इत्यादि इत्यादि काम कर रहा है। धीरे धीरे करके ये बहुत भ्रष्ट हो गया। अब एक दिन की बात है, उसी नगर में जो है बहुत से संत आए। आपने देखा होगा कभी कभी संत जो है चतुर्मासा करने के लिए 4 महीना ये चौमास के जो है एक जगह पर बिताने के लिए संत लोग जो है आया करते हैं। अच्छा, ये 4 महीने संत एक जगह क्यों बिताते हैं, इसका अर्थ मालूम? 4 महीने संत इसलिए एक जगह पर बिताते हैं, जब जल की वृष्टि होती है तो जमीन में पड़े हुए बीज जो है वो अंकुरित हो जाते हैं और वो पौधा जो है हमारे पैर के नीचे आ जाता है, वो नष्ट हो जाता है, उसका भी पाप हमको लगता है। इसलिए संत जन एक स्थान पर बैठकर हमारे पैरों के तले आकर कोई पौधा न नष्ट हो जाए, कोई जीव ना मर जाए, इसीलिए चतुर्मासा करते हैं। आज बहुत से संत आए और जैसे गांव में जब कोई संत आता है तो सबसे पहले भाई कोई मिला तो उससे पूछते हैं, भैया हम आज की रात यहाँ रुकना चाहते हैं, तो बताइए किसके यहाँ रुकना? अच्छा, संतों को ब्राह्मणों को तो वही रोकेगा जो भक्त होगा भगवान का। लेकिन गांव के पहले शुरुआत में ही एक व्यक्ति मिला, संतों ने उससे पूछ लिया, भैया हम आज की रात यहाँ रुकना चाहते हैं, जरा बताइए कहाँ रुकना। तो वो व्यक्ति
बहुत दुष्ट था, उसने उसी वेश्या यानी अजामिल का ही मकान बता दिया। और अजामिल का मकान तो सुंदर बना हुआ है, सामने एक बरगद का वृक्ष है और बढ़िया सा चबूतरा बना हुआ है। संत की टोली चली और अजामिल के दरवाजे पर पहुंची, जाकर जय सिया राम कहने लगे। जैसे संतों के मुख से जय सिया राम निकला तो अंदर से वो वेश्या निकल कर आई। हाथ जोड़ दिए, महाराज कहिए क्या आदेश है? तो संत जन कहते हैं, देवी हम आज रुकना चाहते हैं आपके यहाँ, क्या रुक सकते हैं? तो उस वेश्या ने कहा, महाराज वैसे रुकने की कोई बात नहीं है, लेकिन किसी ने आपको गलत बता दिया है। बोले क्यों देवी? बोले हमारी जाति वेश्या है, मैं कर्म से और जाति से वेश्या हूँ। हमारे यहाँ अगर आप रुकना चाहें तो रुक जाएं, क्योंकि मेरा खानदान वेश्या है। संतों ने कहा कोई बात नहीं देवी, जिस भक्त ने आपका दरवाजा बताया है उसने आपके लिए अच्छा ही किया है। मैं आपके यहाँ ही आज की रात्रि भजन करूंगा। तो फिर भगवान हमारे लिए क्या आदेश, हम क्या आपकी सेवा करें? बोले ऐसा करिए, आप पैसा दे दीजिए, हमारा शिष्य चला जाएगा दुकान के ऊपर और सारा राशन पानी लाएगा और उसी से भोजन बनाकर आज की रात हम यही बिताएंगे। अच्छा जरा समझिए, उस वेश्या ने पैसे दिए, एक शिष्य गया दुकान से सौदा लाया खाने पीने का, और उसी बटवृक्ष के नीचे सुंदर से कंडों की आग बनाकर, लकड़ी की आग बनाकर आज संत जन जो है वही भाम भौरिया जो कही जाती है ना, बनाने लग गए। वो वेश्या बैठ गई डालकर कुर्सी। उसने कहा संत जन, जब तक आप लोग जीव नहीं लेंगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करने वाली। संतों ने सुंदर सा भोजन बनाया। अच्छा इसी बीच में एक जो है आश्चर्यजनक घटना घटी। क्या? इसी बीच एक आश्चर्यजनक घटना ये घटी, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और वो उसी वेश्या का अनुचर था। उसने कहा देवी जी, गांव में एक व्यक्ति मर गया है, अभी अभी उसका शरीर पूरा हुआ है। तो उस देवी ने कहा अच्छा जाओ, जरा जाओ ये देख के आओ, जो व्यक्ति मरा है वो व्यक्ति स्वर्ग गया है अथवा नरक गया है। तो संतों ने आश्चर्य किया, अरे ये देवी कैसे जान लेगी कि मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग गया अथवा नरक गया? लेकिन अभी जिज्ञासा प्रकट नहीं करी है। वो व्यक्ति गया भागता हुआ और उस मरे हुए व्यक्ति को देखकर वापस आया और उसने कहा देवी जी, वो मरने वाला व्यक्ति नरकगामी हुआ है, नरक को चला गया। कोई बात नहीं, संत जन चुप रहे, अभी कुछ नहीं बोले। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद में फिर एक व्यक्ति भागता हुआ आया और उसने कहा देवी जी, एक व्यक्ति और मर गया है। अच्छा जाओ अब की देख कर आओ, ये व्यक्ति कहाँ गया है? अब वो व्यक्ति फिर भाग कर गया और उसने देखा जाकर, फिर वापस उसने बताया देवी, अब की मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग को गया है। अब संत जनों की जिज्ञासा नहीं रुकी। संतों ने पूछा देवी आपने ये कैसे जाना? पहले वाला व्यक्ति नरक गया है और दूसरा जो मरा वो स्वर्ग गया, ये कैसे आपने जान लिया? तो बहुत सुंदर बात वो वेश्या कहती है। वो देवी बता रही है संत जन, मरने के बाद में संसार में जिसके लिए लोग कहे अरे वो मर गया अच्छा हुआ, क्योंकि अगर रहता तो समाज को दूषित कर देता, बिगाड़ देता। मरने के बाद में जिसकी उपेक्षा हो बस वही व्यक्ति नरक जाएगा। और मरने के बाद में लोग कहें अरे ये व्यक्ति अगर 2 वर्ष और रुक गया होता तो समाज को बढ़िया कर देता, यानी कितना व्यवस्था प्रबंध साधन बना देता। तो कहने का तात्पर्य है, संसार में आने वाला व्यक्ति अगर उसकी उपेक्षा होती है मरने के बाद में, तो वास्तव में वो स्वर्गगामी होता है। और अगर उसकी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छा व्यक्ति था भाई, समाज को उसने बहुत सुंदर मार्ग बताया, तो वो स्वर्ग जाता है। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल। संतों ने सुंदर सा भोजन किया, रात बिताई, और जैसे ही रात का कुछ पहर बीता है तो अजामिल अभी था नहीं घर में। अजामिल आ गया, शराब के नशे में था। देखा संत जन हमारे दरवाजे पर, आंखें निकाली लाल लाल,
कुछ गाली गलौज भी किया, लेकिन तब तक वो देवी अंदर से निकली नहीं। नहीं, एक बात भी नहीं संतों को कहना है। अच्छा, अजामिल जो था वो अपनी वेश्या देवी जो थी उसकी बात बहुत मानता था। अजामिल चुप हो गया, संत पड़ गया अजामिल। अब वो संतजन जो है रात बिताई, और रात बिताने के बाद में सुबह जब चलने को हुए तो वेश्या ने सभी संतों को दक्षिणा दी। और तब संतों ने एक बात कही, देवी एक बात आप हमारी मानेगी? हाँ हाँ बताइए संतजन। बोले हमारी एक इच्छा है कि अब की जो भी तुम्हारे घर में बालक का जन्म हो उस बालक का नाम नारायण रख देगा। अच्छा ठीक है महाराज। संत जन तो चले गए और इधर धीरे धीरे करके समय बीता, और समय बीतने पर कुछ समय बीतने के बाद में उसी वेश्या के फिर से एक बच्चे का जन्म हुआ है। उस बच्चे का नाम नारायण उसने रख लिया। धीरे धीरे करके वो बच्चा बड़ा हुआ थोड़ा, और बड़ा हुआ तो अजामिल का मन जो है अब उस बच्चे में लग गया। अजामिल की प्रीति उस बच्चे में अधिक लग गई। अगर थोड़ी देर के लिए भी वो बच्चा नजरों से दूर हो जाता तो अजामिल कहता है नारायण कहाँ है, जरा समझिएगा। अधर्मी व्यक्ति भगवान के अधर्मी व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन संतों ने ऐसा जुगाड़ किया, ऐसा उपक्रम किया, उस उपक्रम के द्वारा जो है आज अजामिल नाम ले रहा है बार बार। अगर कहीं नजरों से ओझल हो जाता है, छोटा बेटा है ना, और छोटे बेटे के ऊपर माँ का पिता का अधिक प्यार है। एक बार नजरों से ओझल हुआ, तुरंत उसने बुलाया नारायण, अरे कहाँ हो, जरा आओ मेरे सामने आओ, मुझे पानी दो एक गिलास, एक लोटे में पानी लेकर आओ। बार बार नारायण 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 नाम और कहते हैं इस कलिकाल में भगवान का नाम अगर मुख से निकले तो बस इससे अधिक और कोई बड़ा साधन नहीं है। यही कलिकाल मलायतन मन कर एक विचार, बिन हरि नाम भजन बिन नाहिन आनंद। इस संसार में कलिकाल में जो भी व्यक्ति भगवान का नाम संकीर्तन करेगा उसके सारे पाप जो है दूर हो जाएंगे। बार बार नारायण पुकार रहा है। अब धीरे धीरे इसका समय पूरा हुआ और इसकी अवधि कितनी हुई? 80 वर्ष अवधि हुई। इसके जीवन की अवधि 80 वर्ष हुई और 80 वर्ष के लिए ही आया था। और तब जो है इसने पाप बहुत किए थे। चले वहां से यम के दूत लेकर वो फांसी का फंदा, काल का फंदा लेकर चले आए, गले में डाला और जैसे ही काले कलूटे उन व्यक्तियों को देखा, अजामिल ने गले में फांसी का फंदा लगा हुआ देखा तो दूर खेल रहा था नारायण। इसने बहुत जोरों से पुकारा, नारायण बेटा जरा आओ, मुझको बचाओ, ये काले कलूटे व्यक्ति मुझको लिए। अभी वो व्यक्ति ले नहीं जा पाए थे, तब तक भगवान के पार्षद भाग कराए। क्यों? क्योंकि भगवान के कान में भगवान का नाम गया, अपने पार्षदों को भेजा। पार्षद आए भगवान के और वो काले कलूटे जो व्यक्ति थे उनको भगाकर अपने आप अजामिल को जो है लेकर चले गए। अब धर्मराज के जो अनुचर थे और भगवान के अनुचर थे उनमें बहस छिड़ गई। अब वो बहस जो है यहाँ तक की पहुंची धर्मराज के दरबार में। धर्मराज के अनुचर अजामिल तो बहुत पापी था, उसने जाने कितना अपराध किया, जाने कितने कत्ल किए, जाने कितना दुष्टता का कार्य किया। हम उसको लेने गए थे, फंदा लगाया काल का।